गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चाहे आप विद्यार्थी हो, कामकाजी हो, उद्यमी हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आप उसमें तब तक अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते, सफल नहीं हो सकते जब तक आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग ना हो, आपका व्यक्तित्व मजबूत ना हो, प्रभावी ना हो। आखिर व्यक्तित्व क्या होता है, इसे कैसे मजबूत बनाया जा सकता है ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकें। अगर आप इसको जानते हैं, जानना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, इस तरीके को जानना चाहते हैं, तो आज का वीडियो अंत तक देखिए। यह वीडियो आपकी इसमें पूरी मदद करेगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। यह एक ऐसा चैनल है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपको वो कंटेंट देता है जिसको आप पढ़ करके, सुन करके अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से व्यक्तित्व को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है इस पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ मुद्दे हैं जिसको जानना जरूरी है। पहली चीज, व्यक्तित्व क्या होता है, एक मजबूत व्यक्तित्व का क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको विकसित किया जा सकता है और कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि वो सही तरीका पता चल सके जिसका आप उपयोग करके अपने व्यक्तित्व को स्ट्रांग बना सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छे वीडियो मिल सके, आप उनका फायदा उठा सको। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहली चीज है कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्हाट इज पर्सनालिटी। दोस्तों, व्यक्तित्व का मतलब है हमारी रुचि यानी इंटरेस्ट क्या है, हमारा अभिकौशल यानी एप्टीट्यूड क्या है, हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यानी समझ की स्तर क्या है, हमारा फंडामेंटल नेचर क्या है, मूल स्वभाव क्या है। इस सारी चीजों को मिलकर हमारा व्यक्तित्व बनता है। जो हम एक्शन लेते हैं उससे रिजल्ट आता है। अब सवाल है कि एक स्ट्रांग व्यक्तित्व का क्या लक्षण होता है। दोस्तों, एक स्ट्रांग जो व्यक्तित्व होता है, जो मजबूत व्यक्तित्व होता है, पहली बात वो सेल्फ मोटिवेटेड यानी स्व उत्प्रेरित होता है। काम करने की जो इच्छा अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। दूसरी चीज, वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, स्व संचालित होता है। किसी के कहने पर अपना काम नहीं करते हैं, खुद काम करते हैं, खुद काम की अहमियत को समझते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, स्व नियंत्रित यानी सेल्फ कंट्रोल होता है। आपका अपने एक्शन पर, विचार पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। इसलिए जैसा आप चाहें वैसा भविष्य बना सकते हैं, जो आप चाहें वो बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को स्ट्रांग व्यक्तित्व बोलते हैं। अब सवाल यह है कि व्यक्तित्व स्व उत्प्रेरित क्यों होगा, सेल्फ मोटिवेटेड क्यों होगा, स्व संचालित क्यों होगा। यह तभी संभव है जब जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके पर्सनालिटी से मैच करे। यानी जो आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड है, जो आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, जो आपका स्वभाव है, उससे कम से कम मैच करे, तभी आपके अंदर से उसको काम करने की प्रेरणा आएगी, तभी आप उसको खुद करोगे। अब अगली बात यह है कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है, कैसे ये विकसित होती है। जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में आपको बताया है कि व्यक्तित्व हमारा दो चीजों से बनता है, एक है नेचर, दूसरा है नर्चर। यानी एक आनुवंशिकता होती है, हेरिडिटी होती है, इससे हमको कुछ मिलता है, अपने माँ बाप से, दादा दादी से, परिवार से हमको कुछ संस्कार मिलते हैं, कुछ चीजें हम पाते हैं। और दूसरी चीज, हम जो जीवन जीते हैं, जैसे हमारी पेरेंटिंग होती है, जैसे हमारे अनुभव होते हैं, जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, जहां हम रहते हैं, जो ऐसा वातावरण पाते हैं, इसको बोलते हैं नर्चर। इससे व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन हमारा बदलता है, इंटरेक्ट करता है, बदलता है, इंटरेक्ट करता है, बदलता है। यह प्रक्रिया सतत पूरे जीवन
पर्यंत मृत्यु तक जारी रहती है। ये एक दिन का काम नहीं है कि आपने पर्सनालिटी डेवलप कर लिया और हो गया, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो नेचर और नर्चर, जहां तक नेचर का सवाल है शायद हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आपको मिला हुआ है, तो उसमें बहुत कुछ हम चर्चा भी नहीं करेंगे, कोई उसका औचित्य भी नहीं है। लेकिन नर्चर पर हम जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि ये आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड है। आपकी जो सोच बनती है वो आपके अंदर जो सूचना जाती है उससे बनती है। जैसा आप सूचना ग्रहण करते हो, जैसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसा अनुभव मिलता है, उससे आपकी सोच बनती है, बदलती है और विकसित होती है। और जो आपके विचार है, सोच है, उसी से आपका आचार निर्धारित होता है, उसी से कर्म निर्धारित होता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्म अगर कुशलता पूर्वक किया जाए तो वो योग हो जाता है, वो पूजा हो जाती है, वो भक्ति हो जाती है, वो हमको मोक्ष दे सकती है। तो सवाल है कि हम सही कर्म अगर नहीं करेंगे तो सही रिजल्ट का हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। अगर बबूल का पेड़ आपने लगाया हुआ तो उसे आम तो नहीं आएगा, आएगा तो बबूल में फूल आएगा। आपने जामुन लगाया तो जामुन आएगी, आम नहीं आएगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। अब सवाल है कर्म आप करते कैसे हो। जो आपके काम है, जो आपका आचरण है, जो कंडक्ट है, जो आपका कर्म है, वो आपकी अपनी सोच से नियंत्रित होता है। सोच से नियंत्रित होता है, विचारधारा जो आपकी है उससे नियंत्रित होता है, जो आप मान्यताएं हैं उससे नियंत्रित होता है। अब सवाल है कि ये सोच, मान्यता, ये सारी चीजें बनती कहां से हैं। आपके ब्रेन में सारी चीजें कहां से आती हैं। जैसा हमने बताया कि नर्चर से जाती हैं। आप जैसा देखते हो, जैसा सुनते हो, जैसा अनुभव करते हो, जैसा पढ़ते हो, लिखते हो, जो सूचना पाते हो, जो सुबह से शाम तक देखते हो। अगर आप टीवी में सुबह से शाम तक निगेटिविटी से भरे हुए सीरियल देखोगे तो आपकी सोच भी वैसी बनेगी। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप खुराक अपने को ऐसा दे रहे हो, तो वैसे ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी। तो सवाल यह है कि अब इसको डेवलप कैसे करना है। सीधा सा फार्मूला है कि जैसे व्यक्तित्व बना है वैसे ही उसको बदला जा सकता है। क्योंकि आपका जो कर्म है उसको बेहतर बनाना है, तो तब तक बेहतर नहीं बनेगा जब तक आपकी सोच और विचारधारा बेहतर नहीं बनेगी, आपकी मान्यताएं नहीं बदलेंगी, सकारात्मक नहीं होगी। और यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप सही सूचना ग्रहण न करें, सही ज्ञान हासिल न करें, सही लोगों के साथ न रहें, सही पर्यावरण में न रहें। तो अगर आप अपनी सूचना बदल लीजिए, अनुभव बदल लीजिए, नए अनुभव प्राप्त कर लीजिए, नई चीजें पढ़ लीजिए, उन पर मनन करिए, आप चर्चा करिए विभिन्न मुद्दों पर, जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, एक ग्रुप में करिए। अब ग्रुप में करने के बाद आप सोच समझ के फैसला लीजिए कि जो अभी तक की आपकी मान्यताएं हैं, जो आप सोचते रहे हैं, जो आप समझते हैं, वो क्या सही है गलत। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो निश्चित रूप से उसको आप बदलना चाहेंगे। और एक बार आपकी सूचना बदल गई, आपके विचार बदल गए, तो निश्चित रूप से आपके कर्म बदल जाएंगे, आपका काम बदलेगा, आपके काम की क्वालिटी बदलेगी। और अगर आपकी काम की क्वालिटी बदलेगी तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका व्यक्तित्व स्ट्रांग बनेगा। आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व को इंगित करते हैं, आपका आचरण ही आपके व्यक्तित्व को इंगित करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने विचार को एग्जामिन करें, गलत पाए जाने पर उनको बदलें, अपनी सोच को बदलें, उसको अद्यतन करें, उसको पॉजिटिव ओरिएंटेशन दें, तो निश्चित रूप से आपके कर्म बदलेंगे। कर्म जो आप काम करें उसकी क्वालिटी बदलेगी, निश्चित रूप से रिजल्ट बदलेगा, आप सफल होंगे, आपका व्यक्तित्व सफल होगा। लेकिन जो भी आप काम करोगे अगर वो आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता है, आपकी अभिरुचि से, अभिकौशल से, नेचर से मैच नहीं करता है, तो आप निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ कंट्रोल नहीं बन पाएगी, किसी भी हालत में नहीं बन सकती है। अब सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म चेंज कैसे लाया जाए व्यवहार में अपने। दोस्तों, लॉन्ग टर्म चेंज लाने के लिए पहली बात यह है कि जो भी आप परिवर्तन करिए स्वेच्छा से करिए, किसी दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में आकर नहीं करना है। आप खुद रियलाइज करिए कि परिवर्तन की जरूरत है, तब आप परिवर्तन करोगे।
अगर ये परिवर्तन करोगे तो निश्चित रूप से जो भी चेंज आएगा वो परमानेंट होगा, वो ड्यूरेबल होगा। एक बात और है कि ये फास्ट फूड नहीं है, ये मैगी नहीं है, ये नूडल नहीं है, इसमें समय लगता है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर समय लगेगा। आपके अंदर धैर्य की जरूरत होनी चाहिए। ये फास्ट फूड नहीं है, ये रील्स नहीं है इंस्टाग्राम की कि 2 मिनट में देखा और काम बन गया, ऐसा नहीं है। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा, संघर्ष लगेगा, तब आपका व्यक्तित्व बेहतर बनेगा। और निश्चित रूप से अगर आप ये कर पाते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता हासिल करने से रोक नहीं सकती है। चाहे आप विद्यार्थी हो, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, कंपटीशन दे रहे हैं उसमें सफल होंगे, कामकाजी हैं उसमें प्रमोशन मिलेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, पेशेवर हैं आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप उद्यमी हैं तो आपको उद्यम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा नटसेल में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो पहली चीज अपनी पर्सनालिटी को समझिए। ये जानने की कोशिश करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, आपका नेचर क्या है, उसमें क्या क्या कमी है। एक बार कमी का पता चल गया तो उस कमी को दूर करिए। दूर करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि पहले आप चीज़ों को परिचर्चा करिए, विचार मंथन करिए, फिर उसको गैप्स को पूरा करिए, अपने को डेवलप करिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए। अगर आप फालतू की चीज़ें कंज्यूम करोगे, न्यूज़पेपर में तमाम निगेटिव चीज़ें आती हैं, टीवी में आता है, इसमें आता है, उसमें आता है, अगर आप उसमें उलझे रहोगे तो निश्चित रूप से आपका पर्सनालिटी कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। आपके अंदर गार्बेज जाएगा, आपके अंदर पोल्यूशन जाएगा, आपका माइंड पल्यूट होगा, आपका ब्रेन पल्यूट होगा, आपका व्यक्तित्व पल्यूट होगा और निश्चित रूप से आप सफलता से दूर होते चले जाओगे। तो जरूरत इस बात की है कि आप इस अहमियत को समझिए कि पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी है, कमियों को समझना जरूरी है, अपने एप्टीट्यूड को समझना जरूरी है, इंटरेस्ट को समझना जरूरी है, मैचिंग काम चुनना है। फिर जो कमी हो उसको दूर करिए, अपने को इक्विप बनाइए, कैपेबल बनाइए, उस काम को पूरे मनोयोग से करिए। और जो भगवान कृष्ण ने बोला है, योगा कर्म कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करिए, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी, आपको खोजना नहीं है, ऑटोमेटिक आएगी। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है, कर्म योधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फल ऑटोमेटिक है, वो रिएक्टिव है, आपको कुछ करना नहीं है, अपना केवल काम करिए, पूरे फोकस के साथ काम करिए और अच्छा काम करिए, एथिकल काम करिए, समाज के लिए कल्याणकारी काम करिए, अपने लिए अच्छा काम करिए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अब अगले जो एपिसोड आएंगे उसमें वेरियस मुद्दे आपके सामने मैं उठाऊंगा जो पर्सनालिटी से कनेक्टेड हैं, जो सेल्फ स्टैंड अलोन हैं, और उस पर हम चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आप उससे लाभ उठाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा, लेकिन दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी गलत चीज न देखें, न सुने, न पढ़ें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका व्यक्तित्व डिटोरिएट होगा, अच्छा नहीं बनेगा। अच्छी चीज देखिए, पढ़िए और सुनिए ताकि आप बेहतर बने। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने को बेहतर बनाते रहिए। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। हमें सुनने के लिए दोबारा बहुत बहुत आभार।